वेल स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट स्कोप ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। आज हम पाठ्यक्रम निर्माण के क्षेत्रों के विषय में चर्चा करेंगे। पाठ्यक्रम निर्माण के क्षेत्रों से अभिप्राय है कि जो पाठ्यक्रम का निर्माण है ये कहाँ तक फैला हुआ है या फिर इसका दायरा कहाँ तक सीमित है। इसका अर्थ है कि इसकी बाउंड्रीज या फिर इसके अंतर्गत कौन से एरियाज आते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण के अंतर्गत मुख्यतः 4 एरियाज आते हैं। ये हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, मेथड, मटेरियल एंड असेसमेंट। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत आता है नंबर 1, टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ साइंस। जीव विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों का बोध छात्रों को करवाना, जिससे अभिप्राय है कि जीव विज्ञान जो है ये किन सिद्धांतों पर आधारित है। नंबर 2, टू एक्सपोज द लर्नर्स टू इमर्जिंग नॉलेज एंड इट्स रेलेवेंस टू इंडिविजुअल सोसाइटी। जीव विज्ञान में जो नवीन विज्ञान की खोज हो रही है और उसका समाज के साथ क्या महत्व है उसकी जानकारी बच्चों को प्रदान करना। इससे अभिप्राय है कि जितना भी नवीन ज्ञान आ रहा है या जितना भी नवीन ज्ञान की खोज हो रही है उसको पाठ्यक्रम में समाहित करना और उसका महत्व आज के समाज के साथ क्या है या एक व्यक्ति के समाज के साथ उसका संबंध क्या है उसकी जानकारी भी छात्रों तक पहुंचाना। Number 3, to acquaint the students with benefits of knowing about issues related to nutrition, health, population, environment and development. छात्रों को पोषण, स्वास्थ्य, जनसंख्या, पर्यावरण एवं विकास की जानकारी देना। छात्रों में पर्यावरण, पोषण, जनसंख्या, स्वास्थ्य की जानकारी होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि छात्र जो है वो दिन प्रतिदिन इन्हीं सब इश्यूज के साथ डील करता है। नंबर 4, टू encourage specific attitude to issues related to population, environment and development. इससे अभिप्राय है छात्रों में जनसंख्या, पर्यावरण एवं विकास के प्रति विशिष्ट मनोवृत्ति के लिए प्रोत्साहित करना। ये बहुत आवश्यक है कि छात्रों में एक अभिवृत्ति जो है उसको डेवलप किया जाए या उसको एनकरेज किया जाए, जिससे कि वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोक पाएं और उसके लिए लोगों को जागरूक करें, पर्यावरण को संरक्षित रख पाएं और जितना भी विकास है उसकी जानकारी उनको हो। नंबर 5, टू डेवलप एसेंशियल स्किल्स टू स्टडी. To develop skills essential to study and understand complexities of living world and harmonious coexistence. जीवन की जटिलताओं के लिए कौशलों का विकास करना। जीवन की जटिलताओं से अभिप्राय है कि जितनी भी ये जीव जगत है उसमें जितनी भी जटिलताएं आती हैं उनका सामना करने के लिए कि छात्रों में जितने भी स्किल्स, जितने भी कौशलों का विकास होना जरूरी है वो हम उनके में कर पाएं। नंबर 6, टू एनहांस अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज, प्रॉब्लम्स एंड एप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस। छात्रों में जितने भी पर्यावरण से संबंधित इश्यूज हैं या जितनी भी समस्याएं हैं उनके प्रति बच्चों को या छात्रों को जागरूक करना। नंबर 7, टू डेवलप एप्रोप्रिएट एनवायरमेंटल एथिक्स एंड वैल्यूज। छात्रों में पर्यावरण से संबंधित मूल्यों का विकास करना। इसका अभिप्राय है इससे अभिप्राय है कि जो भी पर्यावरण से संबंधित मूल्य होते हैं, जैसे कि हमने पर्यावरण को गंदा नहीं करना है, हमने पर्यावरण में साफ सफाई का ध्यान रखना है, हमने पर्यावरण को संरक्षित रखना है, तो इन मूल्यों का विकास छात्रों में गतिविधियों के द्वारा या फिर क्रियाकलाप करवाकर उनमें विकास किया जा सकता है। नंबर 8, to enable students to appreciate the role of life science in dispelling myths, misconceptions and disbeliefs. जीव विज्ञान के अध्ययन के द्वारा अंधविश्वासों एवं गलतफहमियों को दूर करना। बहुत सारे ऐसे अंधविश्वास हैं या फिर ऐसी गलतफहमियां हैं या ऐसे डिसबिलीव्स हैं जिनको हम जीवन में अपना लेते हैं या फिर छात्र भी अपने पेरेंट्स या अपनी सोसाइटी के द्वारा उनको अपना लेते हैं, पर जीव विज्ञान क्या करता है? जीव विज्ञान उनको दूर करने में छात्रों को सहायता प्रदान करता है। जीव विज्ञान का पाठ्यक्रम का दूसरा क्षेत्र है मेथड या फिर विधियां। मेथड में जो मेथड्स आते हैं ये हैं टीचर सेंटर्ड मेथड्स, अध्यापक केंद्रित विधियां, स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड, छात्र केंद्रित विधियां,
टेक्नोलॉजी बेस्ड मेथड, तकनीकी संबंधित विधियां। टीचर सेंटर्ड मेथड या फिर अध्यापक संबंधित विधियां वो विधियां हैं जिसमें अध्यापक का महत्वपूर्ण रोल होता है या फिर अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसमें अध्यापक जो है वो एक एक्टिव रोल प्ले करता है और छात्र पैसिव रोल प्ले करते हैं, जिसमें सारा कंट्रोल टीचिंग का या फिर अध्यापन का अध्यापक के पास ही होता है। इसमें पहली विधि आती है लेक्चर मेथड, भाषण विधि, जिसमें अध्यापक अपना कंटेंट छात्रों को भाषण के द्वारा पहुंचाता है या भाषण जो है वो देता है या फिर लेक्चर डिलीवर करता है। दूसरी है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, भाषण कम प्रदर्शन विधि। ये विधि वो विधि है जिसमें अध्यापक सिर्फ भाषण ना देकर साथ में प्रदर्शन भी करता है। मान लो अध्यापक ने फूल के विभिन्न भाग करवाने हैं, तो वो अपने साथ कक्षा में एक फूल लेकर आता है और उसके विभिन्न भाग छात्रों को दिखाता भी है और उसके एक एक भाग का अर्थ जो है वो छात्रों को समझाता भी है। तो उस विधि को हम कहेंगे लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। सेकेंड टाइप है स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड। ये वो विधि है जिसमें छात्र को केंद्र में रखकर पढ़ाया जाता है और इसमें छात्रों की मेन भूमिका होती है और इसमें टीचर का रोल पैसिव होता है पर छात्र जो हैं वो एक्टिव होते हैं। इसकी प्रमुख विधियां हैं ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड ये वो विधि है जिसमें छात्र जो है वो एक डिस्कवरर का रोल प्ले करता है। इसमें कहा भी गया है कि एनी मेथड दैट एक्साइट्स चिल्ड्रन टू वर्क एंड थिंक फॉर देमसेल्व्स इज ह्यूरिस्टिक मेथड। कोई भी विधि जिसमें छात्र जो हैं उनको प्रोत्साहित किया जाता है कार्य करने के लिए और वो उस कार्य को करने के लिए अपनी सोच लगाते हैं, उस विधि को ह्यूरिस्टिक मेथड कहा जाता है। सेकेंड मेथड है असाइनमेंट मेथड, दत्त विधि या दत्त कार्य विधि। असाइनमेंट मेथड वो विधि है या वो मेथड है जिसमें छात्रों को कार्य करने को दिया जाता है और छात्र उस कार्य को करते हैं। इसको मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है, होम असाइनमेंट एंड स्कूल असाइनमेंट। होम असाइनमेंट गृह कार्य कहा जाता है जिसमें छात्रों को प्रश्न दिए जाते हैं या फिर क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिनका उत्तर या उनके आंसर्स बच्चे अपनी नोटबुक में लिखकर लाते हैं और उन्हें फिर अध्यापक चेक करता है। और स्कूल असाइनमेंट लेबोरेटरी वर्क है जिसमें अध्यापक छात्रों को प्रयोगशाला में कार्य करने को देता है और छात्र जो हैं उस कार्य को करते हैं। नंबर 3 प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड प्रयोगात्मक विधि। ये वो विधि है जिसमें छात्रों को प्रोजेक्ट बनाने को दिए जाते हैं। इस विधि को होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी दैट इज कैरिड आउट इन अ सोशल सिचुएशन भी कहा जाता है। ये वो विधि है जिसको एक सामाजिक परिस्थिति में पूर्ण किया जाता है। इसमें अध्यापक द्वारा छात्रों को एक सूची प्रदान की जाती है जिसमें विभिन्न प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। छात्र उनको सिलेक्ट करते हैं और उसमें से कोई भी प्रोजेक्ट जो वो सिलेक्ट करते हैं उसको सोसाइटी में जाकर पूरा करते हैं। प्रोजेक्ट मेथड जो है ये इंडिविजुअल भी होता है और ये ग्रुप भी होता है, जिससे अभिप्राय है कि इसको एक छात्र भी पूरा कर सकता है और इसको ग्रुप में भी छात्रों को दिया जाता है पूरा करने के लिए। नेक्स्ट मेथड इज डिस्कशन मेथड, चर्चा विधि। चर्चा विधि वो विधि है जिसमें एक टॉपिक छात्रों को कक्षा में ही दिया जाता है, छात्र उस टॉपिक पर चर्चा करते हैं और अध्यापक जो है वो पूरी डिस्कशन मेथड को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इज इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, आगमन निगमन विधि। आगमन निगमन विधि वो विधि होती है जिसमें हम पर्टिकुलर से जनरल की तरफ और जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जाते हैं, जिससे अभिप्राय है कि या तो हम रूल से एग्जाम्पल की तरफ या फिर एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाते हैं। मान लो हमने कोई एक विषय करवाना है तो उसमें अगर हम पहले नियम करवा रहे हैं और उसके बाद उसके उदाहरण करवा रहे हैं, या फिर हम पहले उदाहरण करवा रहे हैं और उदाहरण के बाद हम नियम तक लेकर जाते हैं, तो उन विधियों को आगमन निगमन विधि यानी इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड कहा जाता है। नेक्स्ट इज रोल प्लेइंग, भूमिका निभाना। भूमिका निभाना जो है इसमें एक सिचुएशन दी जाती है
जिसको छात्र ड्रामेटाइज करता है, उस विधि को रोल प्लेइंग मेथड कहा जाता है। नेक्स्ट मेथड इज प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि वो विधि है जिसमें छात्रों को एक समस्या दी जाती है और उसके बाद छात्र स्टेप बाय स्टेप उस समस्या का समाधान ढूंढते हैं। ये विधियां जो हैं ये स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड्स थे। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी बेस्ड मेथड। तकनीकी संबंधी विधियां या तकनीकी आधारित विधियां। इनमें मुख्यतः दो विधियां आती हैं, वेब बेस्ड इंस्ट्रक्शन एंड कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। वेब बेस्ड इंस्ट्रक्शन वो विधि है या वो अनुदेशन है जिसमें हम इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। जैसे हम इंटरनेट का प्रयोग करके ब्लॉग्स बनाते हैं या फिर हम वीडियोस जो हैं वो बच्चों को दिखाते हैं, तो उसे हम वेब बेस्ड इंस्ट्रक्शन कहते हैं। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन वो विधि है जिसमें हम एक साथ हजारों बच्चों को एक ही हॉल में या एक ही कक्षा में बिठाकर अनुदेशन देते हैं। इसकी पूरी प्रोग्रामिंग की जाती है। इसमें सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रोग्राम जो है वो तैयार किए जाते हैं और उसके बाद उसके द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन में हम हजारों बच्चों को एक साथ बिठाकर पढ़ा सकते हैं, पर वेब बेस्ड इंस्ट्रक्शन इससे इस प्रकार अलग है कि इसमें हम करोड़ों लोगों को या बच्चों को, छात्रों को एक साथ पढ़ा सकते हैं और वो अपने घर में बैठकर भी इसको पढ़ सकते हैं या इसके द्वारा अनुदेशन ले सकते हैं, जिस प्रकार से आप इस समय इसका फायदा उठा रहे हैं। नेक्स्ट इज मटेरियल। मटेरियल अगला क्षेत्र है पाठ्यक्रम निर्माण का, जिसमें शिक्षण सहायक सामग्री आती है। इसमें मुख्यतः तीन प्रकार की सामग्रियों को समाहित किया जाता है। फर्स्ट इज ऑडियो एड्स, सेकंड इज विजुअल एड्स, थर्ड इज ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो एड्स का मतलब है श्रवण सामग्री, जिसको सिर्फ हम सुन सकते हैं, जैसे कि टेप रिकॉर्डर एंड रेडियो। विजुअल एड्स जिसको हम देख सकते हैं पर हम सुन नहीं सकते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं ब्लैक बोर्ड, पिक्चर, चार्ट, डायग्राम, फ्लैश कार्ड्स। नंबर 3 इज ऑडियो विजुअल एड्स, जिसके अंतर्गत आते हैं टीवी एंड कंप्यूटर, जिनको हम देख भी सकते हैं, जिनको हम सुन भी सकते हैं। नेक्स्ट जो स्कोप है वो है असेसमेंट। असेसमेंट का अर्थ है आंकलन, कि हम छात्रों का आंकलन जो है वो किस प्रकार से करेंगे। हम उद्देश्यों से चलते हैं कि सबसे पहले लाइफ साइंस के उद्देश्य बनाए जाते हैं। उद्देश्यों के बाद विधियों का प्रयोग किया जाता है। उसके लिए संबंधित सहायक सामग्री ली जाती है और जो छात्रों को कंटेंट करवाया जाता है, फिर उसके बाद उसका आंकलन किया जाता है, उसको मापा जाता है। तो उसको मापने के लिए या उसको टेस्ट करने के लिए मुख्यतः 3 विधियों को अपनाया जाता है। ये है ओरल, मौखिक, रिटन, लिखित, प्रैक्टिकल प्रयोग द्वारा। ओरल में ओरली या मौखिक तौर पर बच्चा जो है उत्तर देता है। रिटन में 2 प्रकार से होता है, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत आते हैं एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक, वन वर्ड आंसर, मैचिंग टाइप। इसमें एक ही उत्तर होता है और एक ही उत्तर के 1 या 2 नंबर जो हैं वो रखे जाते हैं और जब बच्चा उत्तर देता है तो उसको उतने नंबर दे दिए जाते हैं। सब्जेक्टिव विधि में ऐसे टाइप क्वेश्चंस आते हैं, निबंधात्मक प्रश्न। इसमें ये ऑब्जेक्टिव टाइप से इस प्रकार से अलग है कि ऑब्जेक्टिव टाइप में जब बच्चा उत्तर देता है तो उसको उतने ही नंबर दे दिए जाते हैं, पर सब्जेक्टिव टाइप में अध्यापक की या जो उसका आंकलन कर रहा है उसकी सब्जेक्टिविटी आ जाती है। ये उस पर निर्भर करता है कि वो आंकलन के द्वारा उनको कितने नंबर देगा या उनका आंकलन किस स्तर पर जाकर करेगा। तीसरी है प्रायोगिक विधि। प्रायोगिक विधि में बच्चों को प्रयोग के द्वारा प्रयोगशाला में आंकलन किया जाता है। तो बच्चों, आज हमने स्कोप ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन के विषय में चर्चा की, जिसमें हमने उसके 4 कार्य क्षेत्रों के विषय में चर्चा की।